हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज हाइट एंड डिस्टेंस का तीसरी क्लास है। ऑलरेडी हम 2 क्लास 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज जो देखेंगे 21 से क्वेश्चन आगे करने को देखेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारे से हैं, सुंदर से, सुशील से। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। क्लास में किसी भी तरह से कोई भी समस्या किसी भी को भी आती है तो आप कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। क्लास में कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे इस रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को रहते हैं। अब 2 से 3 इतना हाइट एंड डिस्टेंस इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत प्यारा है, सुंदर सा है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, कुछ पैटर्न समझ लेंगे, ऑटोमेटिक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखा होगा तो पहले पिछली क्लासेस को कंप्लीट कर लेना और देखेंगे। सबसे पहला करा कि क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन को देखना मिलेगा। टावर का आधार 50 मीटर दूरी पर स्थित है। टावर का शीर्ष कोण 60 कोण है। टावर की ऊंचाई क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है, ये है, ठीक है बेटा। अब कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर करेंगे। क्वेश्चन कर यहाँ पे कितना का एंगल बना रहा है? 60 का, ठीक है। ये कितना दिया मेरे बेटा? 25 दिया है। टावर की हाइट बोल रहा है, तो हाइट को हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी। हम क्या लिखेंगे बेटा? 1060 इक्वल टू पी अपन में बी। आपको मैं बताया था कि अगर यहाँ पे 60 और ये पूछेगा तो कुछ मत करिएगा, सिर्फ रूट का 3 लगा दोगे। क्या करोगे? रूट, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो क्या लिखोगे? ए बी अपन में 25, ठीक है, रूट का 3 इज इक्वल टू ए बी अपन में 25, ठीक है बेटा, 25। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट का 25 रूट का 3 आ जाएगा। तो 25 गुने का रूट 3 की वैल्यू कितना? 1732। 25 दुना का 50 के जीरो तुम्हारा अगल 2 5, 25 75, 5 80 के जीरो 8, ठीक है। 25 सते 175, 175 में आप प्लस का 2 7, 177 के साथ, ठीक है, 7 ही आएगा ना? हाँ, 8 प्लस करोगे ना, 8 5 कितना आएगा? 13 आएगा। 13 इसमें कितना हो जाएगा? 25, 25 अब 25 में करोगे तो कितना आएगा? 60, तो 43 आ जाएगा। तो 43 ये डी, तो डी किसके साथ है? ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अगर मैं आपको डायरेक्ट कैसे खेलने के लिए बोला था मैं आपको कि अगर कभी भी यहाँ पे 1060 दे दे और यहाँ पे 1060 ये निकालना है तो कुछ मत करिएगा, जो यहाँ पे होगा उसके साथ रूट का 3 लगा दोगे। अगर यहाँ पे 60 का बोलेगा तो रूट 3 से गुना करोगे। अगर यहाँ पे 30 होता तो रूट 3 से डिवाइड कर दोगे। सेम आंसर आएगा। डायरेक्ट आप खेलना चाहो तो डायरेक्ट खेल सकते हैं। ये प्रश्न देख लो कब का है। जब भी अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है ना, 4 और इसके नीचे 4 देता है, तो समझना 2014-15 के बाद ऐसा ट्रिक शुरू हुआ था। ये भी सीबीडीटी में पूछा गया था, ठीक है ना जी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, ये भी देखो 16 का ही मिल रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार की वर्टिकल दीवार के साथ करिए। सीढ़ी का शीर्ष फर्श से 9 मीटर की ऊंचाई पर है। जब सीढ़ी को निचले सिरे को 3 मीटर दूरी किया जाता है तो सीढ़ी का सिर दीवार से निचले के बराबर पहुंच जाता है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? बताइए। चलिए, कोई नहीं। कह रहा है जी सीढ़ी की ऊंचाई कितना है? 9 मीटर है, तो आपने 9 मीटर दे दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सीढ़ी की ऊंचाई कितना? 9 मीटर। जब सीढ़ी को निचले हिस्से को 3 मीटर दूर किया जाता है, ठीक है, 3 मीटर दूर करोगे तो मतलब इसको इधर करोगे, दूर करोगे, 3 मीटर दूर किया तो सीढ़ी का दीवार का शीर्ष बराबर तक पहुंच जाता है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा? अब ये कह रहे तो आप इसको चाहो तो कितना हो जाए? एक्स माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3। अब इसको आराम से पुट कर दो, पहले इसका वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा बी ए सी। अब ये 9 मीटर दे दिया, ये दे दिया, इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। करेंगे? हैं? करेंगे? मैं करूँ? देखिए, आपको सीढ़ी का पूछा तो इसका पूछा है, तो आपको एच का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? पी का स्क्वायर प्लस का बी का। एच का नहीं पता है आपको, एच का ही निकालना है ना, है? चलिए, तो एच हमने एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितना था?
x का स्क्वायर इजकल टू p बोले तो ये 9 का स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू 9 को करोगे 81 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2 3 जा 6 6x प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ोगे बेटा, एक्स स्क्वायर इजकल टू का 81 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 9 हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6x प्लस का 9, 3 का स्क्वायर को तो 9 हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। ठीक है, अब देखो 81 में से तो माइनस का 6x, ठीक है, 81 में प्लस को तो कितना आएगा जी 90, प्लस होगा ना, प्लस प्लस 90, तो एक इजकल टू का 0, एक्स इजकल टू बेटा 90 को डिवाइड करोगे 6 15 छक्का 90, तो सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर, 15 बी किसके साथ है 3 के साथ, क्योंकि आपने एक्स माना था ना सीढ़ी का। अब बोलोगे सर माइनस कहाँ चला गया, तो भाई ये जब इधर का प्लस में माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 90 मीटर नहीं आ गया, 9 मीटर आया, 90 आया तो 9 को दिए 15 मीटर आया, 15 मीटर बी किसके साथ है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3 के साथ है। अगला देखेंगे, और प्यारा सा क्वेश्चन है, कह क्या देखो, ये क्वेश्चन का यही तरीका होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन का लेवल ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, एक क्षैतिज जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ऐसे ही किए थे कुछ, ऐसे ही कुछ किए थे, हाँ आपको किए थे, मैं समझा रहा हूँ। देख बेटा, बोला क्या, ये आपने 1 माना तो ये इसकी 3 गुना है, रूट का 3 हो गया। अब का थीटा का वैल्यू निकालना है, इसका नामकरण करता हूँ ए बी सी, इन दोनों का रिलेशन में क्या लोगे, बाप बेटा का लोगे ना, बाप बेटा का, तो क्या लिखो बेटा, टेन थीटा इजकल टू का पी अपन में बी, 1 अपन में रूट का 3, और बेटा टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1 अपन में रूट का 3 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री। सी किसके साथ है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, सी कितने के साथ है, सी तो किधर है, ऑप्शन ए पे है। समझ में आया ना। अभी मैंने क्या होता है, इसको जब भी आपको ये निकालना गुना का 1 अपन में रूट 3 किसका वैल्यू होता है 10 30 का। अब बोलोगे सर इसका 10 30 का आपने तो बोल दिया है, 45 का भी तो होता है, तो कॉट का होता है 45 का, तो 10 तो यहाँ पे कॉट 45 नहीं मारोगे, क्योंकि आपसे उसी के साथ पूछा है। ठीक है, आप बोलोगे सर हम तो कॉट लेके चलेंगे तो हमें क्या गलती हो जाएगा, पहले 10 आता है पहले कॉट आता है, 10 आता है ना, पहले 30 आता है, तो जब आपको वो 30 पे मिल गया तो आगे जाने की जरूरत ही क्या है। जब कोई सामान आपको इस दुकान पे मिल गया तो आगे जाएंगे आप, नहीं जाएंगे। तो भैया एक बात बताना, जैसे बी भी निकालना है तो हमें उसके लिए कॉट लगेगा, 10 लगाओ ना, पहले 10 ही लगाओगे, 10 ही हो जाएगा, क्योंकि 10 30 का वैल्यू और कॉट 60 का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पे 60 दिया है कहीं ऑप्शन में, नहीं दिया ना, तो 60 तो होगा नहीं, अरे कॉट 60 का वैल्यू होता है, तो इसमें 60 ऑप्शन में है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, 1/√3 और √3 क्यों दिक्कत है, 1/, का मैम 1/√3 का जो वैल्यू होता है कॉट 30 का, सॉरी 10 30 का और कॉट 60 का होता है। √3 जो होता है वो 10 60 का कॉट 30 का वैल्यू होता है, तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे कहीं 60 का ऑप्शन दिया है, नहीं दिया, तो 30 दिया है ना, तो 30 मतलब 10 वाला यूज होगा। अगर यहाँ पे 30 ना देकर 60 दिया तो आप 60 मार देते। ठीक है जी, है दोनों देगा ही नहीं ना, दोनों देगा कैसे भाई। ये देखिए 2016 का क्वेश्चन है सेम, एनटीपीसी सीबीडी स्टेज 1 पे पूछा गया था शिफ्ट एंड शिफ्ट में। देखिए कह रहा है एक अस्थान मतलब खंबा की छाया, उसकी लंबाई, छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नत 30 से 7 हो जाता है। कोई बात नहीं, होने दो। देख बेटा ये क्वेश्चन देखो, गेम खेलेंगे हम लोग, 30 60 है, मैं गेम खेलना बताया था कैसे होगा 30 60 वाले के साथ। हाँ डायरेक्ट खेलेंगे। देख बेटा ये क्या हो जाएगा, नहीं 30 60 कह रहा है कि ये हमें पता, इसका नामकरण करता हूँ ए बी सी डी। ये कह रहा है 24 मीटर कम हो जाती है जब उसका एंगल 60, तो कह रहा है इसकी लंबाई क्या होगा। एक बात बताओ, कुछ ट्रिक बताया था आपको, क्या बताया था बताइए। आपसे पूछा कितना, ए बी पूछा है, तो सबसे पहले आप ऊपर ले लेंगे, लास्ट में ट्रिक भी बता दूंगा मैं। यहाँ पे क्या लोगे 10 30 कलतू का पी अपन में बी, तो क्या लिखो बेटा ए बी अपन में बी डी।
10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपन में रूट का 3 इक्वल टू का ए बी इक्वल टू का बी डी। तो मेरे बेटे यहाँ पे लिख दूंगा जगह, यहाँ पे इक्वल टू बी डी इक्वल टू का रूट का 3 ए बी हो जाएगा, कोई दिक्कत ना बाबा। ठीक है। अच्छा दूसरा लेके चलोगे बेटा 10 60 इक्वल टू क्या लेके चलोगे बेटा P अपन में B। तो P तो सेम रहेगा ए बी, B कितना हो जाएगा बेटा BC, BC रहेगा ना। अच्छा BC रहेगा। और 10 60 का वैल्यू कितना होता है रूट का 3 अपन में 1 कुछ नहीं तो ए बी अपन में BC। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा ए बी का वैल्यू कितना होगा रूट का 3 का BC। कोई दिक्कत, दोनों इक्वेशन आ गया हमारे पास, आ गया ना। तो आपने क्या निकाला है यहाँ पे बी डी इक्वल टू रूट का 3 ए बी, ये निकाला है। बी डी पे क्या लिखोगे बेटा BC प्लस का 24 लिख सकती हो। अच्छा रूट का 3 ए बी पे क्या लिखे हो ए बी का गुने का रूट का 3 गुने का BC लिख सकती हो। ये मैम 24 ये दिया नहीं है, नहीं CD 24 है, तो CD के जब मैं 24 रख दिया, BC को BC रहने दिया। ठीक है ना। तो अब मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर सॉल्व करूंगा मैं तो ये हो जाएगा BC इजिकल टू BC प्लस का 24 इजिकल टू 3BC हो जाएगा, रूट 3 3 हो जाएगा। अच्छा प्लस में गया तो माइनस में, तो BC इजिकल टू का 24 को डिवाइड कर दोगे 2 से कितना आएगा जी 12। और आपसे पूछा कितना AB पूछा है, अरे AB पूछा ना, AB पूछा तो AB का वैल्यू क्या निकालना था यहाँ पे AB इक्वल टू रूट का 3BC। तो रूट को 3 को गुना कर दोगे 12 से तो कितना है बेटा 12 रूट का 3। ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया लेंदी तरीका से। मैंने आपको गेम खेलना ये सिखाया था कि जब भी यहाँ पे 30 हो या 60 हो और ये दिया होगा तो उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, रूट 3 से गुना कर दोगे, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। उसका हाफ लेना है और रूट 3 से गुना करना है। जब भी अगर यहाँ पे ये सब रूल तभी लगेगा जब यहाँ पे 30 और 60 दिया हो। अगर ये 30 60 दिया है और इसकी हाइट पूछा है तो आप पूरा सॉल्व मत करिएगा पेपर में, आप जो यहाँ पे होगा उसको कितने से डिवाइड करोगे 2 से, कितने से 2 से, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे रूट 3 से, एक ही हमेशा निकल जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर डायरेक्ट आता तो पूरा ले लेते, अगर डायरेक्ट रहता, अगर ये वाला दिया रहता ये रहता तो उसमें माइनस हो जाता, उसका तरीका अलग बताऊंगा। ठीक है, क्लियर ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या आपको, हार्ड तो नहीं लग रहा क्वेश्चन। ठीक है, 2 खंबे की ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है, अच्छी बात, 6 मीटर और 11 मीटर है। चलिए, समतल भूमि पर ऊर्ध्वाधर रूप सीधे खड़े हैं, उनके आधार के बीच की दूरी 12 है, तो मतलब बीच की दूरी 12 है, और उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखिए कितना 2 बोला है ना, तो ये हमारा 11 मीटर का हो गया और ये मेरे पास हो गया 6 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये बोला है हमसे 12 मीटर, तो ये भी इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये अब पूछा क्या है कि ये वाली दूरी क्या होगा। तो एक बात बताओ जी, ये जब कितना है टोटल कितना है 6 मीटर, ये कितना हो गया 12 मीटर, तो ये भी 12 होगा, अरे बोलो ना 12 होगा। अच्छा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, टोटल 11। अब क्या पूछा, उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताओ, तो यहाँ पे कितना 12 और 5 है, ये h निकालना है, तो क्या बताया था मैंने 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि 144 प्लस का 25 कितना हो जाएगा लाला 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13, ऑप्शन नंबर 3। इसकी वैल्यू भी तो होती है, मतलब ये सब बिना करे तो 5 12 13 का होता तो कर सकते हैं, वो तो मैं बता, अगर तुम्हें करना डायरेक्ट कर सकते हो, 5 12 के बीच 13 आएगा, तो वैसे 6 आएगा तो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, वो तो आपको वैल्यू पता होती है तो आप क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट गेम खेलिए ना, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट खेलेंगे हम। बताइए, 20 मीटर लंबी उत्पादक भूमि छड़ी भूमि पर 10 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो उसी समय एक मीनार की 50 मीटर लंबी छाया, अरे ये तो इसका क्वेश्चन ही नहीं है। बताइए, 20 मीटर लंबी छड़ी भूमि पर 50 मीटर लंबी छाया, तो मतलब ये 20 मीटर की है। ठीक है, तो इसकी जो छाया बनेगा, इसकी कितना 10 मीटर बन रहा है, हाफ बन रहा है,
उसी समय मीनार की भूमि 50 मीटर छाया बनाती है, छाया 50 है, तो ये कितना, तो इधर इधर आने के लिए क्या किया, 2 से डिवाइड किया हो, 1/2 से गुना किया हो ना, तो इधर जाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुना करोगे, तो 50 को 2 से गुना करोगे 100 मीटर, तो कुछ करना ही नहीं था, बस आया समझ में, आया समझ में। देखिए कह रहा है कि अगर कोई 20 मीटर है तो 20 मीटर का आधा उसका बन रहा है, तो मतलब 20 से 10 के आने के लिए 1/2, तो वापस अगर 50 मीटर किसी का छाया बना है तो भाई वो छाया तो आधा ही बन रहा है ना, शैडो उसका हाफ बन रहा है, तो 50 को 2 से गुना कर 100 मीटर बनेगा, इसका कुछ था ही नहीं गेम में। ये बताइए, कह रहा है एक 40 मीटर लंबा छड़ जमीन पर 10 मीटर की छाया बनाती है, तो उसी समय मीनार पर 50 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा, देखो 40 मीटर है 10 मीटर, तो यहाँ पे 40 लिखोगे 10 आओगे, तो इस पे गुना कर दोगे 1/4, उल्टा में कह रहा है कि भैया ये क्या रहा 50 मीटर की छाया बनाता है, तो इधर तो गुना कर दोगे इसको 4 से, तो 50 चौका 200, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया ना, ये यहाँ पे तो दे तो दिया है, लेकिन ये रेशियो का क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन है, होता है, आता है, क्योंकि आप देखो ना ये उसका हाफ है, ये वहां पे इसने कुछ है एंगल उंगल है, डायरेक्ट इसको गेम खेल दिया हमने, तो हमने क्या किया, इसकी प्रपोर्शन ही तो रेशियो प्रपोर्शन है ना, हमने इसके प्रपोर्शन ही तो ले रहे हैं हम, ठीक है ना। ये बताइए सही है, 12 मीटर 17 मीटर ऊंचे 2 स्तंभ जमीन पर सीधे खड़े हैं, यदि उनके आधार के बीच की दूरी 21 मीटर है, अरे अभी तो कराया था मैंने ये वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 12-17 के बीच का भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, देख खेलूं मैं, 12-17 5, तो उनके बीच की दूरी कितना हो गया, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, डायरेक्ट खेल दिया हमने, करके दिखाऊं बना के, देखिए ये हो गया 17 मीटर, ये हो गया 12, तो ये भी 12, तो ये भी 12, तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसकी बीच की दूरी कितना दिया 12, तो इसका दोनों का स्क्वायर कर दोगे, 5 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर इक्वल टू का 13 का स्क्वायर होता है, तो आ गया 13 एक ही बार में, एक ही बार में 13 आ गया ना जी। चलिए, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है, उसके 60 डिग्री कोण बनाती है, तो दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितना है, बहुत प्यारा है 60 है, अभी बताया था आपको, ऐसे है, कह रहा है क्या कि कह रहा है दीवार और पैर की ये कितने डिग्री की वजह सीढ़ी, ये कितनी लंबी सीढ़ी है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पे खड़ी है, तो सीढ़ी कितना हो गया 10, ये कितना बेटा 60 डिग्री, आपसे पूछा गया जमीन के कितना है, तो ये पूछा है बेस पूछा है, तो जब भी हमने बोला एच और बी का रिलेशन में क्या यूज करेंगे, कॉस 60 का फॉर्मूला क्या होता है पंडित, बी अपॉन में एच, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा जी, बोलो, कॉस 60 का देखो यहाँ पे कॉस 60 का और साइन 30 का दोनों का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू बी, तो आपको पता नहीं है, ये कितना हो गया 10, गुना करो तो कितना होगा जी 5, बी इक्वल टू कितना होगा जी 5 मीटर, ए किसके साथ है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ, cos 60 और sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो आपने 1/2 रखा, 2 1 2 2 2 5, तो बी क्या हो गया 5। बताइए बेटा, ये तो अभी आपने किया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था, 16 में रिपीट हो रहा है, ये तो ऐसे किया था अभी, बस 30 क्वेश्चन हो गया, अब एक दिन में इसका डाउट क्लास ले लूंगा, ठीक है, एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन है ना, फिर 30 मैंने करा दिया, बाकी एक आप लोग ले लूंगा लाइव आके, चाहे जैसे भी होगा देखेंगे सिचुएशन। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इसके बाद अगला चैप्टर कोई शुरू करेंगे, या तो ज्यामिति का शुरू करेंगे, कुछ अच्छा शुरू करेंगे, आपको उससे पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।